दोस्तों, मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे ख़ास बात के बारे में, लव बर्ड के भाव के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं और इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। बाकी आप मेरे सेटअप का नज़ारा देख ही रहे हैं। धूप निकली हुई है, थोड़ी थोड़ी बारिश का मौसम है और जैसे ही बरसात रुकती है तो धूप भी निकल आती है, ऐसा नहीं है। और बड़ा ही अच्छा मौसम है, कभी धूप कभी छाँव। तो अब हम मटकी लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। 2-4 दिन में आपको दिख जाएगा कि हमारी कॉलोनी में मटकियाँ लग गई हैं। और ये जो लव बर्ड दिख रहे हैं आपको, इनको भी मैं बड़े पिंजरे में करने वाला हूँ, तो अगले वीडियो में आपको ये बड़े पिंजरे में ही दिखेंगे। और अब बात कर रहे हैं दोस्तों के भाव के बारे में, लव बर्ड के भाव के बारे में। तो आप देखिए इतने ही लव बर्ड बचे हैं। भाव की अगर बात करें तो मेरे यहाँ काफ़ी बच्चे पैदा हुए थे इस साल भी लव बर्ड के, लेकिन बस अब इतने ही हैं जो पट्ठे हैं, जो कि मैंने ख़ुद के लिए रखे हुए हैं। तो भाव कम होता है जब भी चीज़ें बिकती रहती हैं और लोग ख़रीदते रहते हैं, ऐसा नहीं है, बस भाव कम होता है। तो ऐसा ही रहा दोस्तों, सब निकल गए मेरे यहाँ से भी। बस जैसा आपने बताया इतने ही रखे हुए हैं। और ये तो मेरे ब्रीडर पेयर हैं जो आप देख रहे हैं लव बर्ड के। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाव कम हो गए। किन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है? जो लोगों ने शौक़ के रूप में लव बर्ड पाले थे और कोई भी परिंदे पाले थे, क्योंकि सभी के भाव गिर रहे हैं, चाहे वो बजरी तोते हों, लव बर्ड हो या जो भी हो। तो शौक़ के लिए अगर आपने पाले थे तो आपको इससे टेंशन होने ही नहीं चाहिए कि भाव गिर गए। जिन लोगों ने खाली बिजनेस समझा था तो उनको है परेशानी, और ज़ाहिर है होना भी चाहिए, क्योंकि धंधा जब मंदा होता है तो फिर परेशानी और टेंशन तो होती है और उसके लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है, इंतज़ाम। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, ये ऑरिगेनो के पत्ते खा रहे हैं बजरी तोते। और बजरी भी मैंने इसलिए कम कर दिए थे, तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए आप। बजरी क्यों कम कर दिए थे? क्योंकि दाना बहुत महंगा हो गया, आपको पता है कंगनी बहुत महंगी है। और बजरी तोते बहुत अच्छी ब्रीड भी नहीं कर रहे थे। बहुत सारी कॉलोनी में बहुत सारे तोते रखना कोई अच्छी बात भी नहीं थी वक्त को देखते हुए। तो इसलिए मैंने 3-4 महीने वैसे भी रेस्ट देना था, तो इसलिए मैंने बजरी निकाल दिए थे। ये जो बचे हुए हैं ये बचे खुचे थे, तो ये रखे हुए हैं। अभी फिर ले लूँगा मैं बजरी तोते, ब्रीड कराऊँगा, ऐसा नहीं है। अभी आप देखिएगा 2-4 दिन में इंशाल्लाह नए बजरी तोते आ जाएंगे हमारे पास। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा दोस्तों कि आप बैलेंस करके चलिए, बैलेंस करके चलिए। मतलब कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाऊंगा मैं, ना कि मैंने कभी दिखाए हैं आपको चैनल पे, कभी भी कोई ऐसी बातें नहीं करी हैं। जो होता है हकीकत होती है, उसी को कबूल करना चाहिए। तो भाव का कोई भरोसा नहीं है कि अब कब बढ़ेंगे, और ये मार्केट है, कोई भरोसा नहीं होता कि कब भाव बढ़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों उतने ही परिंदे रखिए आप जितने आप उनको रख सकते हैं। शौक़ है तो शौक़ वाले तो कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे, शौक़ वाले कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे, उनके पास रखे रहेंगे परिंदे। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप नहीं संभाल सकते तो उतने आप रखिए कि जब कभी भाव बढ़ जाए तो फिर आपको ये नहीं लगे कि हमने सस्ते में बेच दिए थे, आप उस वक़्त अफसोस कर रहे हो। तो इसलिए घर के अगर आपके पास रहेंगे दोस्तों 2-2 4-4 जोड़े ही रखिए आप। अगर बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं तो उससे ब्रीडिंग होती रहेगी और आपका काम चलता रहेगा। और उस वक्त भी जिस परिंदे का भाव बढ़ेगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि हम इसे महंगा कैसे ख़रीदें, उस वक्त आप बेच रहे होंगे। तो इसलिए आप अपना ख़त्म मत कीजिए, बिल्कुल ख़त्म मत कीजिए, मेरा ये कहना है। अब देखिए कुछ दिल बहलाने के लिए दूसरे पेट्स भी रख सकते हैं आप, क्योंकि शौक़ है, वो भी शौक़ था, ये भी था। जैसे मैंने ये गिनी पिग रखे हुए हैं दोस्तों। अगर बात करें कि गिनी पिग का, तो जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि फ़ालतू किस्म के मैंने कभी जानवर नहीं रखे, जो कि जिनसे कोई भी फ़ायदा नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो रखना गलत है, लेकिन हमारी सोच है कि हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो और कम से कम इनका ख़र्चा तो निकलता ही रहे। तो ऐसे ही हैं गिनी पिग, इनके बच्चे भी बिक जाते हैं दोस्तों आसानी से। 800 या 1000 रुपये में गिनी पिग के जोड़े मिलते हैं दोस्तों, इतने सस्ते नहीं हैं ये। हाँ, रेबिट आपको ज़रूर सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन गिनी पिग में और रेबिट के भाव में काफ़ी फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा। तो खाना जो होता है दोनों का वो एक जैसा ही होता है लगभग,
और दोस्तों ये तो कंगनी भी नहीं खाते हैं कंगनी से कोसों दूर हैं ये, तो एक सबसे अच्छी बात ये भी है। और आजकल कंगनी के रेट बहुत हाई हो गए हैं, आपको पता ही है। और इसलिए परिंदे पालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि परिंदों के भाव कम हैं और कंगनी के रेट ज़्यादा हैं। तो फिर क्या करें? तो बस यही करें दोस्तों कि वक्त निकालिए और कोशिश कीजिए कि शौक़ तो वैसे भी करना है आपको। जैसे मान लीजिए हमेशा भी अगर भाव गिरे रहते हैं तो भी बर्ड्स पालने वाले तो पालेंगे, बस यूँ समझ लीजिए। लेकिन इनको आप होल्ड करके रखिए क्योंकि ये काम आएंगे आगे। आप पहले भी इनसे फ़ायदा उठाते आए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया भी है बर्ड से। जो अच्छे अच्छे बर्ड्स रखते हैं, महंगे रखते हैं, तो वो महंगे भाव में बेचते हैं। खूब बेचे हैं लोगों ने, मुझे पता है अच्छी तरह से। खूब अच्छे अच्छे भाव में बिकते थे परिंदे और ख़रीदने वालों ने ख़रीदे भी हैं। तो जब आपने फ़ायदा उठाया तो अब आप इनको कुछ दिन रोक सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि लोग जब ऐसे पेट्स पाल रहे हैं जिनसे कोई फ़ायदा नहीं है वो भी तो रख रहे हैं। मान लीजिए मछलियाँ रखते हैं, हज़ारों रुपए की मछलियाँ होती हैं, महंगी महंगी, शौक़ होता है, बस रखते हैं, फिर मर जाती हैं, फिर ले आते हैं एक्वेरियम में। इसी तरह दोस्तों कई जानवर लोग रखते हैं, मेंढक रखते हैं, गिरगट रखते हैं। गिरगट यानी वो इग्वाना जो होता है, तो हम उसे गिरगट ही बोलने की आदत है पहले से, क्योंकि जंगलों में देखें वही उसी टाइप के ही होते हैं वो। तो वो पेट्स जो होते हैं वो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते ज़्यादा, बस एक शौक़ होता है उनका। ना कोई ब्रीडिंग के लिए ज़्यादातर लोग इस तरह के पेट्स रखते हैं। मेंढक क्या ब्रीडिंग करेगा? और कछुए रखते हैं लोग बाग। कछुए की उम्र कितनी बड़ी होती है दोस्तों, कब वो एडल्ट होता होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखते हैं जो कि कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती। पालने वाले बंदर भी पालते हैं और उस खाली पीली बस उनकी खिदमत करते हैं। तो शौक़ है ये एक। हर चीज़ को पैसों के उससे नहीं देखा जाता है। तो जब वो रखते हैं तो फिर हम तो थोड़ा बहुत दोनों नज़रिए से रखते हैं। हमारे पेट्स तो हमें फ़ायदा भी पहुंचाने वाले पेट्स रखते हैं हम, तो इसलिए कुछ दिन हम उसी तरह से रख लें तो क्या बिगड़ जाएगा। कुछ दिन आप ये सोच के रख लीजिए कि हमने ऐसे ही पेट्स रखे हैं जो कि कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते जैसे और लोग रखते हैं। तो इसलिए आप रख सकते हैं दोस्तों। और मेरी बात करें दोस्तों तो मुझे कोई ख़ास नुकसान इससे हुआ नहीं, भाव वाव गिरने से, क्योंकि मैंने कोई नए परिंदे पाले ही नहीं थे। आपको पता है कि मेरे वही परिंदे हैं जो पहले के पले हुए हैं और मैं उनको ही रखता हूँ। और क्वांटिटी भी उतनी ही रखी मैंने, कभी कुछ ज़्यादा महंगे परिंदे रखे ही नहीं। रफ़ एंड टफ़ टाइप के परिंदे रखता हूँ मैं, और ये बस एक शौक़ है। तो मुझे कोई बहुत शौक़ भी नहीं है ज़्यादा महंगे परिंदे रखने का, बस काम चलता रहे अपना। और देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब ये है कि मैंने कई तरह की पर्च लगा रखी हैं दोस्तों। ये देखिए आप, ये चपटी है, पट्टी जैसी है ये, तो इसको भी लगा रखा है। तो इसका मतलब ये है कि लव बर्ड को जैसा पसंद आए, क्योंकि मेटिंग जब करते हैं लव बर्ड तो ग्रिप अच्छी होना चाहिए पैरों की। अब ये देखिए, अब ये क्या मालूम कौन सी उनको ज़्यादा अच्छी लगती हो। ये देखिए ये थोड़ी तिकोनी टाइप की है। तो इस तरह से आप बस ध्यान दें और कॉलोनी में ब्रीडिंग की तैयारी करें। तो पर्च बताई मैंने आपको। अब देखिए लव बर्ड ये हैंगे जो ब्रीड कराएंगे जिनसे हम, ये हैं वो लव बर्ड। और मैंने बताया आपको कि मेरे पास वैसे ही हैं, बस ये है कि ग्रीन मैंने कम कर दिए, येलो मेरे पास बहुत सारे हो ही गए थे तो मैं उन्हीं से ही ब्रीड करा रहा हूँ। तो अलग से मैंने ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करा दोस्तों कि एकदम इन्हीं को ही धंधा समझ लिया हो, बहुत महंगे महंगे ख़रीद लिए हों और फिर एकदम भाव गिर गया हो तो मुझे परेशानी हुई हो। मेरे पहले के ही परिंदे थे, बल्कि उनसे तो और मेरी पैदावार होती गई परिंदों की, तो फिर मैंने निकालता भी गया तो फ़ायदा ही हुआ, लेकिन नुकसान नहीं हुआ ये भाव वाव गिरने से। तो एक जैसा चलता रहा शुरू से, शौक़ जैसा शौक़ रखा बना के, और अभी भी शौक़ के रूप में ही हम रख रहे हैं। हमें कोई बहुत प्रोफेशनल कुछ करना नहीं है लव बर्ड में। मैंने तो कम से कम नहीं करा, आप लोगों को सबको पता है। आप देख रहे हैं कि वैसी कॉलोनियाँ हैं मेरी जैसी हैं। कभी कम कर देता हूँ, कभी ज़्यादा कर देता हूँ, कभी उठा के सब बेच भी सकते हैं हम, ऐसा नहीं है। फिर हम कुछ रख लेंगे, क्योंकि हमें बस एक होना चाहिए, हमारे पास लव बर्ड होना चाहिए। मेरा काम है जानकारी देना, तो मैं सिर्फ जानकारी आपको देता रहता हूँ। और बस लोग बाग सीखते हैं और फिर काफ़ी अच्छे अच्छे, जैसे मैंने बताया कि फॉलो करते हैं लोग जो मुझे, तो बड़े अच्छे ब्रीडर भी बन गए, वो मुझसे काफ़ी आगे निकल चुके। तो हमारा काम है सिखाना और इस शौक़ को जगाना, तो वो हम जगाते रहेंगे। और ये देखिए समंदर झाग रखा हुआ है परिंदों के लिए।
तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए।